नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। सूरदास के भ्रमर गीत सार पर आधारित दूसरे सत्र में आपका स्वागत। उम्मीद करती हूं कि पहले सत्र के सारे पद आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इस सत्र में हम 31 से 37 पदों पर बात करने वाले हैं। पिछले सत्र में हमने 10 पदों पर बात की थी और बाद में मुझे ऐसा लगा, ऐसा अनुभव हुआ कि इतने सारे पद एक साथ पढ़ाना ठीक नहीं संभवतः बट आप लोगों को परेशानी हो हृदयंगम करने में, तो हम साथ साथ 6-6 पदों पर ही बात करेंगे ताकि हम अच्छी तरह से इन पदों को समझ सकें। क्योंकि हम कितने भी प्रश्न बना लें दोस्तों, ये रचनाएं, साहित्यिक रचनाएं ऐसी हैं कि हम कितने भी प्रश्न बना लें फिर भी न जाने कहां से प्रश्न आ जाए। तो हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज हम शुरू कर रहे हैं 31वें पद से। पद की पंक्तियां हैं, तेरा तेरा बुरो न कोऊ माने। तेरा है दोस्तों, ये तेरा बुरो न कोऊ माने गोपियां उद्धव से कह रही हैं। इसका प्रसंग क्या है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, इसलिए बार बार नहीं दोहराएंगे, समय नष्ट नहीं करेंगे। तो गोपियां कहती हैं, तेरो बुरो न कोऊ माने कि हे उद्धव, तुम हालांकि बहुत बुरी बात कह रहे हो, बहुत गलत बात कह रहे हो। क्यों गलत बात कह रहे हो? क्योंकि तुम श्री कृष्ण को छोड़कर, उन्हें भुलाकर हमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का संदेश दे रहे हो। यानी उपासना करने का मतलब है कि निर्गुण ब्रह्म को हमें अपने हृदय में धारण करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी इस बात का भी बुरा नहीं मानेंगी। तेरो बुरो न कोऊ माने, यानी हम आपकी इस बात का भी बुरा नहीं मानेंगी। तेरो शब्द किससे संबंधित है? उद्धव से। कई बार इस तरह के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रस की बात मधुप नीरस सुन, रसिक हो तो सो जाने। क्यों? क्योंकि तुम तो बुद्धि से पैदल हो। सीधी सी बात, सीधी व्यंजना गोपियों की यह है कि तुम तो बुद्धि से पैदल हो। क्यों? क्योंकि तुम प्रेम के आनंद को समझते ही नहीं। तुमने कभी प्रेम किया हो तो तुम प्रेम के उस आनंद को, उसकी अनुभूति को समझने की क्षमता रखते। यही कारण है कि यदि तुम प्रेम को समझ सकते होते, उसे अनुभव कर चुके होते, तो संभवतः निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करने का संदेश हमें नहीं देते। तो इसलिए हम तुम्हारी इस बात का बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि तुमने कभी प्रेम किया ही नहीं, उसके आनंद को समझा ही नहीं। तो वो आगे कहती है, रस की बात मधुपनी रस सुन, रसिक होत जो जाने। रस से मतलब है यहां पर प्रेम। प्रेम की बात को मधुप, मतलब शाब्दिक अर्थ है भ्रमर, लेकिन यहां पर संकेत है उद्धव। तो हे मधुप, तुम तो नीरस हो, यानी प्रेम से अनभिज्ञ हो, प्रेम के आनंद से अनभिज्ञ हो, इसलिए उन्हें नीरस कहा गया है। क्यों नीरस कहा गया है, प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योंकि वे प्रेम से, गोपियों की दृष्टि में उद्धव प्रेम की शास्त्र से, प्रेम की अनुभूतियों से, उसके आनंद से अनभिज्ञ है। तो तुम तो नीरस हो, प्रेम की बात भला तुम क्या जानो। क्यों? क्योंकि रसिक हो तो सो जाने, कि सुनो हमारी बात। क्यों नहीं समझ सकते तुम इस बात को? क्योंकि जो रसिक होता है, यानी जिसने स्वयं अपने प्रेम का अपने हृदय में अनुभव किया होता है, प्रेम के आनंद को वही समझ सकता है। रसिक हो यानी प्रेम का अनुभव जिसने किया है, वही इस आनंद को जान सकता है। और क्योंकि तुम नीरस हो, निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक हो, इसलिए तुमने प्रेम को कभी अनुभव नहीं किया। तो हम तुमसे क्या उम्मीद करें कि तुम प्रेम के आनंद को समझोगे? इसलिए हम तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे। दादुर बसे। अब देखिए, इस कथन की पुष्टि के लिए उदाहरण दिए जा रहे हैं एक के बाद एक। तो उदाहरण वाला अलंकार यहां पर हो गया है। जब किसी भी कथन की पुष्टि के लिए, उसके समर्थन के लिए एक उदाहरण दिया जाए तो केवल उदाहरण अलंकार, लेकिन एक श्रृंखला उदाहरणों की बना दी जाए तो उदाहरण माला अलंकार। तो आगे क्या उदाहरण दे रही है? दादुर बसे निकट कमलन के जन्म न रस पहचाने। कि दादुर यानी मेंढक, मेढक पानी में ही जन्म लेता है, निरंतर पानी में ही रहता है, और कमल का फूल भी पानी में ही खिलता है। लेकिन निरंतर कमल के फूल के पास रहने के बाद भी मेंढक उसके प्रति प्रेम के भाव को अनुभव नहीं कर पाता। तो इसी तरह से तुम हो। कैसे? क्योंकि तुम निरंतर, कमल का सांकेतिक अर्थ क्या हो गया? कृष्ण। दादुर का सांकेतिक अर्थ हो गया उद्धव।
एक तरह से रूप का अतिशयोक्ति अलंकार भी हो गया। सूरदास जो बिल्कुल अशिक्षित थे और जिन्होंने दुनिया के सौंदर्य को अपनी खुली आंखों से देखा नहीं था, उनके हृदय की अनुभूतियों को समझिए बच्चों। तो वे कह रहे हैं कि मेंढक जिस तरह से जल में उत्पन्न होता है, कमल के निरंतर संपर्क में रहता है, जिस जल में मेंढक है उसी में कमल है, लेकिन फिर भी उसके प्रति प्रेम भाव को वो अपने हृदय में अनुभव नहीं करता। उसी तरह से हे उद्धव, तुम निरंतर कृष्ण के पास रहते हो क्योंकि कृष्ण के सखा हो, लेकिन फिर भी तुम उनके प्रति प्रेम को अपने हृदय में अनुभव नहीं कर सके। तो जिस तरह से दादुर यानी मेंढक जल में रहकर भी कमल के प्रति अपने प्रेम को अनुभव नहीं कर पाता, जन्म न रस पहचाने, उसका पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन उस प्रेम के आनंद को, उस प्रेम के सुख को वो अनुभव पहचान ही नहीं पाता। उसी तरह से तुम हो। अले अनुराग उड़न मन बांधियो, कहे सुनत नहीं काने। और दूसरी ओर एक तरफ तो मेंढक है यानी उद्धव तुम हो, दूसरी ओर कौन है? अली है यानी भ्रमर, भंवरा। दूसरी ओर भंवरा है, जल में उत्पन्न नहीं हो, उड़ता है, कीट है, कीट जाति का है, लेकिन उसके मन में कमल के प्रेम के, कमल के पुष्प के प्रति इतना अधिक प्रेम होता है, अनुराग होता है कि वो उस अनुराग की ओर से उसका मन बंधा रहता है, तो बार बार उड़ता। इसमें निहित व्यंजना क्या हो गई कि कमल का पुष्प यदि संध्या काल के समय सूर्यास्त से पहले भंवरा कमल के पुष्प में बैठता है, तो वो कमल का पुष्प बंद होने के बाद इतना आसक्त है कमल के फूल के प्रति कि उसी में बंद भी हो जाता है। पूरा का पूरा कालिदास का मेघदूत दोस्तों इसी प्रसंग पर आधारित है। कभी समय मिला, कभी मौका मिला तो जरूर उस प्रसंग को मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। बहुत आनंद विभोर कर देने वाला प्रसंग है। तो वो कहते हैं कि जिस तरह से वो कीट प्रजाति का है, भ्रमर जल में उत्पन्न नहीं होता, लेकिन कमल के प्रति उसका हृदय प्रेम के भाव से, अनुराग की डोर से बना रहता है, और वो किसी की कहे सुनत नहीं काने, कोई उसे रोकने की कोशिश भी करे तो वो अपने कान से सुनता नहीं, और बार बार उड़कर कमल के फूल के पास आता है। इस तरह से कौन है? इस तरह से हमारा हृदय है कि कृष्ण हमसे दूर हैं, लेकिन फिर भी हम, क्योंकि हमारे हृदय उनके प्रति अनुराग की डोर से बंधे हैं, प्रेम की डोर से बंधे हैं, इसलिए बार बार वे हमसे चाहे कितनी भी दूर क्यों न चले जाएं, हमारा मन बार बार उन्हीं की ओर दौड़कर जाना चाहता है। सरित मिलन सागर को कूल मूल ध्रुव भाने। और दूसरा उदाहरण क्या देती है? एक उदाहरण हो गया दादुर का, दूसरा उदाहरण हो गया भंवरे का, तीसरा उदाहरण हो गया सरिता का, कि नदी की नियति क्या है? नदी का सागर के प्रति प्रेम है, और इसीलिए प्रत्येक नदी पर्वत शिखर से निकलकर दुनिया भर के उबड़ खाबड़ लंबे रास्तों को पार करती हुई अंततः समुद्र में गिरती है, और उसके रास्ते में अगर चट्टान आती है तो वो उससे तोड़ देती है, उसमें से अपना मार्ग बना लेती है। पत्थर आते हैं तो उन्हें या तो अपने साथ बहाकर ले जाती है या उनके बीच से रास्ता बना लेती है, यानी अपने प्रवाह के बल पर वे सारी आकृतियों को छिन्न भिन्न कर। किनारे के वृक्ष की जड़ यानी किनारा, मूल मतलब जड़, ध्रुव मतलब वृक्ष, भाने यानी नष्ट करना। यदि उसके तट पर उगे हुए बड़े बड़े बड़ी भयंकर जड़ों वाले वृक्ष अगर उसका मार्ग रोकने की कोशिश करते हैं तो नष्ट उखाड़ देती है, लेकिन समुद्र की ओर प्रवाहित होना नहीं छोड़ती, क्योंकि उसका समुद्र के प्रति अनन्य प्रेम है। व्यंजित भाव क्या हुआ? व्यंजित भाव ये कि गोपियां कहना चाहती हैं इसी तरह का प्रेम, उस नदी की तरह ही हमारा प्रेम है कि हम कितनी भी मार्ग में रुकावटें आए, कितना भी तुम हमें निर्गुण ज्ञान का संदेश दो, लेकिन हम कृष्ण के प्रति अपने हृदय में उत्पन्न प्रेम के प्रवाह को रोक नहीं सकते, बल्कि हर बाधा को पार करते हुए हम निरंतर उनकी ओर ही बढ़ते रहेंगे। हमारा हृदय, हमारा प्रेम भाव उन्हीं की ओर प्रवाहित होगा। कायर बके लोहते भाजे, लरे जो सूर बखाने। और हे उद्धव, सही बात तो ये है कि जो कायर होते हैं वे तो बहुत अपने शौर्य और पराक्रम करते हैं, यानी बड़ करते हैं। यानी बकना शब्द जो है उसका व्यंजित अर्थ है थोथी, यानी खोखली बातें करना, सारही। जो शूरवीर होते हैं वे तो अपने पराक्रम से अपने शौर्य को प्रमाणित करते हैं, सिद्ध करते हैं, अपने साहस का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जो कायर होते हैं वे केवल खोखली बातें ही किया करते हैं। तो कायर बके लोहते भाजे, कि कायर पराक्रम होती बातें करते हैं, और जब सामने लोह यानी
वे उनसे दूर भागते हैं भयभीत होकर के। लड़े जो सूर बखाने, लेकिन शूरवीर तो हे उद्धव वही कहलाते हैं जो मैदान में लड़कर अपने शौर्य को सार्थकता प्रदान करते हैं, शौर्य को प्रमाणित करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, इसकी व्यंजना क्या है? इसकी व्यंजना यह है कि तुम तो केवल खोखली निर्गुण निराकार ईश्वर की बातें करते हो, तो तुम तो कायर हो, व्यंजित भाव ये हुआ। लेकिन हम तो कितनी भी रुकावटें आ जाए, कितना भी हमें कृष्ण के प्रति प्रेम भाव को सुरक्षित रखने के लिए, उसको दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में स्थापित करने के लिए कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े विपरीत परिस्थितियों से, लेकिन हम उनसे संघर्ष करेंगे और किसी भी स्थिति में कृष्ण के अतिरिक्त अपने हृदय में किसी और को स्थान देंगे ही नहीं। तो ये बात हो गई। यहां पर उदाहरण माला अलंकार हो गया और यहां पर रूपकातिशयोक्ति अलंकार हो गया और अनुप्रास अलंकार तो है ही अनेक स्थानों पर, आप स्वयं पहचान सकते हैं। अले अनुराग अनुप्रास अलंकार है, कूल मूल अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से ये अंश उम्मीद करती हूं समझ में आ गया होगा। अगले अंश पर चलते हैं, 32वां पद। घर ही के बाढ़े रावरे, नाहिन मीत वियोग बस परे अनवउगे अली बावरे, भूख मर जाए चरे नहीं तिनका सिंह को यह स्वभाव रे। अब गोपियां उद्धव से क्या कह रही हैं कि हर परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बढ़ बढ़कर बातें किया करते हैं। रावरे यानी हे उद्धव, आप भी हमारे परिवार के उस सदस्य की तरह हैं जो बढ़ बढ़कर खोखली ऊंची ऊंची बातें किया करते हैं। अब उद्धव को प्रश्न यह है कि उद्धव को उन्होंने अपने घर का क्यों कहा? क्योंकि वे कृष्ण को पति के रूप में देखती हैं और उद्धव कृष्ण के अभिन्न सखा हैं, इसलिए वे उनको अपने घर का सदस्य मान रही हैं। तो वे कह रही हैं घर ही के बाढ़े रावरे, कि आप हे उद्धव घर के उस सदस्य की तरह हैं जो बढ़ चढ़कर बातें करना जानता है। नाहिन मीत वियोग बस परे अनवउगे अली बावरे, हे भावरे, हे बावले भंवरे, हे बावरे यानी बावले, बावले भंवरे, अली भंवरा आप सभी को पता है। हे बावले भंवरे, जब तुमने मीत यानी प्रिय के वियोग की पीड़ा को अनुभवोगे, सहा ही नहीं, तो भला तुम हमारी पीड़ा को क्या समझोगे? यदि तुम वियोग की, प्रिय के वियोग की पीड़ा को समझते तो तुम इतनी बढ़ चढ़कर बातें नहीं करते। बढ़ चढ़कर कौन सी बातें की हैं उन्होंने? निर्गुण ज्ञान। उन्हें बड़ी चढ़ी बातें क्यों लग रही हैं गोपियों को? क्योंकि वे कृष्ण के प्रेम की अनन्य उपासिका हैं, कृष्ण की अनन्य उपासिका हैं। तो उन्हें वे व्यर्थ की बढ़ चढ़कर बातें करने के समान प्रतीत हो रही हैं, निर्गुण ज्ञान और योग की बातें। तो वो कह रहे हैं कि यदि हे उद्धव, हे बावले भंवरे यानी उद्धव, आपने यदि अपने प्रिय के किसी वियोग की पीड़ा को सहा होता तो संभवतः आप इस तरह की कठोर बातें जो हमारे हृदय को कष्ट पहुंचाने वाली हैं, पीड़ा देने वाली हैं, ऐसी बातें आप करते ही नहीं। भूख मर जाए चरे नहीं तिनका सिंह को यह स्वभाव रे। देखिए फिर उदाहरण अलंकार, कि जिस प्रकार सिंह का क्या, शेर का क्या स्वभाव होता है? सिंह का स्वभाव होता है कि यदि उसे मांस नहीं मिलता भोजन के रूप में तो वो भूखा रह जाता है। भूख मर जाए, भूखा रहकर प्राण त्यागना पसंद करता है, लेकिन चरे नहीं तिनका, लेकिन घास नहीं खाता। ठीक है, अब इसका व्यंजित भाव क्या हुआ? उसी सिंह के समान हम हैं, हम गोपियां हैं कि हम निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना किसी भी स्थिति में करेंगी ही नहीं, क्योंकि हमें तो श्री कृष्ण का अनन्य प्रेम ही चाहिए। हमारे हृदय में कृष्ण स्थायी रूप से, दृढ़ रूप से विराजमान है। तो भला हम घास खा करके अपने स्वभाव के विपरीत, घास किसके लिए व्यंजित हो गया? घास व्यंजित हो गया निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप के लिए। तो हम घास खाकर यानी निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर अपने स्वभाव के विपरीत कार्य क्यों करें? श्रवण सुधा मुरली के पोषे जोग जहर न खवाव रे। हे उद्धव, ये रे जहां भी संबोधन है ये सब उद्धव के लिए है कि हे उद्धव, हम तो बचपन से ही हमारे जो श्रवण यानी जो कान हैं वे उनकी यानी श्री कृष्ण की मुरली की अमृत के समान मधुर, मुरली की धुन को सुनकर हमारे कान पोषित हुए हैं यानी बढ़े हैं,
पलकर बड़े हुए हैं, उन्हें यानी अभिप्राय यह है कि उन्हें केवल और केवल बाल्यकाल से ही हमारे कानों को श्री कृष्ण की मधुर ध्वनि, बांसुरी की ध्वनि सुनने की आदत है। इसलिए इन कानों को योग रूपी जहर मत खिलाइए। योग रूपी यानी यहां पर रूपक भी हो गया और 6 का अनुप्रास भी हो गया, क्योंकि ज वर्ण की एक बार आवृत्ति एक ही में हुई है। तो कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि कृष्ण प्रेम के सामने आपके योग का संदेश हमें जहर, विष के समान लग रहा है। जिस प्रकार विष प्राण घातक है, उसी तरह से हमें ये आपका योग का संदेश भी प्राणों को नष्ट करने वाला प्रतीत हो रहा है। ऊधो हमें सीख का दई हो, हरि बिनु अनत न ठावरे। हे उद्धव, हमें योग और निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा मत दो, सीख शिक्षा मत दो। दई हो, हमको क्या योग की निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा जो हमें मत दो, क्योंकि हमारे लिए हर यानी श्री कृष्ण ठाव यानी कोई स्थान है ही नहीं। यानी हमारे हृदय में केवल और केवल श्री कृष्ण विराजमान है। उनकी शरण में हम हैं, उनके आश्रय में हम हैं, उनके अतिरिक्त हमारे लिए कोई अन्य स्थान नहीं है। अनंत यानी अन्यत्र, यानी हमारे हृदय को यदि चित्त को शांति, सुख और आनंद मिलेगा तो वो श्री कृष्ण के प्रेम की छाया में ही मिलेगा, अन्यत्र कहीं नहीं। एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ हो गया कि हमारे हृदय तो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम से सराबोर हैं, उसमें कोई स्थान ही नहीं है आपके निर्गुण ब्रह्म का, तो इसलिए हम अपने हृदय में निर्गुण ब्रह्म को विराजमान नहीं पाएंगे। हाल है कि नदियां नावरे कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, आपका हमें योग का संदेश देने का ये जो कार्य है, ये वैसा ही असर है जैसे कोई उथली नदी। देखिए, अथाह शब्द जब अथाह के आगे, थाह मतलब गहराई, और अ शब्द, अ उपसर्ग इसके आगे लग जाता है, यानी जिसकी गहराई का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन यहाँ क्या, यानी उथली जो गहरी नहीं है, नदियां है, उसमें अगर कोई उथली नदियां में जो गहरी नहीं है, उसमें पानी अधिक नहीं है, उसमें नाव चलाना तो नाव को चला नहीं पाएगा। जिस प्रकार उथली नदी में नाव चलाना असंभव है, उसी तरह से हे उद्धव, आपके द्वारा हम प्रेम मार्ग की उपासिका गोपियों को योग का संदेश देना भी उसी प्रकार का असंगत, असंभव कार्य है, क्योंकि ये हमसे साधे नहीं सधेगा। तो यहां सूरदास का हाल है कि था ही नदिया नावरे, तो यहां पर हो गया है, केवल उपमा उल्लेख किया जा रहा है, उल्लेख नहीं है। दूसरी प्रसंग चल रहा है, उस दृष्टि से इस पंक्ति में दृष्टांत अलंकार भी है। यदि परीक्षा में अलंकार संबंधित प्रश्न आए, जो विकल्प वहां दिया गया हो उसके हिसाब से आपको चयन करना है। आगे चलते हैं। 33वां पद, श्याम मुख देखे ही प्रतीति विश्वास। जो तो कोटि जतन कर सिखवत जोग ध्यान की रीति। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो कोटि यानी करोड़ों प्रयत्न कर रहे हो, यानी अत्यधिक प्रयत्न कर रहे हो, पूरी कोशिश कर रहे हो योग और ध्यान की शिक्षा देने की रीति, यानी योग और ध्यान की के जो तरीके हैं उनकी शिक्षा देने की हमें पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन हम हैं कि हमारी समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारी समझ में तो कोई भी बात तभी आएगी जब हम श्याम का मुख देखेंगे, श्री कृष्ण के दर्शन करेंगी, तभी हमें तुम्हारी बातों पर विश्वास होगा। अन्यथा हमें ये तुम्हारी बातें विश्वास करने योग्य प्रतीत हो ही नहीं रही है। नाहिन कछु ज्ञान, यह हम कैसे माने। अब दूसरी बात क्या कहती है वो, कि हम क्यों श्याम का मुख देख कर रहे, कि श्याम के सामने, श्री कृष्ण के सामने तुम हमसे योग और ज्ञान की बातें करना, फिर वो कुछ न कहें तो हम मान लेंगे कि तुम सत्य कह रहे हो। लेकिन अभी क्योंकि श्याम सामने नहीं है, श्री कृष्ण सामने नहीं है, और हमसे तुम उनके पीछे, उनकी अनुपस्थिति में प्रेम के स्थान पर योग की बातें कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में ये तुम्हारी बातें विश्वसनीय प्रतीत नहीं हो। हमें क्या लग रहा है, गोपियां कहती है, लग रहा है नाहिन कछु सियान ज्ञान में, कि तुम्हारा ये जो निर्ज्ञान का संदेश देने का जो उद्देश्य है, उसके पीछे हमें तुम्हारा कुछ ना कुछ चतुराई, सयान यानी कुछ ना कुछ चतुराई, यानी तुम्हारा कुछ ना कुछ स्वार्थ हमें प्रतीत हो रहा है।
हम कैसे मान लें कि इसको तुम निस्वार्थ भाव से हमको ज्ञान दे रहे हो? यह नाहिन कछु सयान ज्ञान में, इस योग ज्ञान के संदेश को देने में आपकी कोई चतुराई, कोई स्वार्थ नहीं है। ये हम कैसे मान लें? क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण तो सामने है ही नहीं। तो हम कब विश्वास करेंगे? श्याम मुख देखे ही प्रतीत, जब श्याम हमारे सामने होंगे और उनके सामने आप ये सारी बातें करेंगे, तब हम मान लेंगे कि आप सही कह रहे हैं। कहो कहा कहिए या नभ को कैसे उर में आने। और उद्धव क्योंकि बार बार उन्हें निर्गुण निराकार ईश्वर की का ध्यान करने की बात कह रहे हैं कि वह शून्य है, वह निर्गुण निराकार है, उसे अपने हृदय में धारण कर उस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। उसके जवाब में गोपियां कहती हैं कि कहा कहो कहिए, कि क्या कह रहे हो, ये कैसी अनहोनी बात कह रहे हो, असंगत गलत सी बात कह रहे हो। नभ को, नभ का के लिए शून्य शब्द भी इस्तेमाल होता है। तो निर्गुण निराकार ईश्वर है, शून्य है वो। तो जिस तरह से नभ अनंत है, उसकी सीमाएं ज्ञात नहीं हो सकती, उसी तरह से निर्गुण निराकार ईश्वर की सीमाएं भी ज्ञात नहीं हो सकती। लेकिन हे उद्धव, तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आती कि हमारे हृदय तो बहुत छोटे हैं, हमारे हृदय सीमित हैं। अब उस सीमित स्थान पर हम उस शून्य असीमित निर्गुण ब्रह्म को कैसे हृदय में धारण करें? उर में आने यानी कैसे धारण कर, कैसे हृदय में धारण करें। व्यंजना क्या हुई? व्यंजना ये हुई कुल मिलाकर हर बात का, हर तर्क का एक ही उद्देश्य है कि वे ये सिद्ध करना चाहती हैं कि निर्गुण ब्रह्म की साधना करना हमारे लिए अनुचित, असंगत और असंभव है। यह मन, आगे वे इसकी पुष्टि करती हुई कहती है, देखो हमारा मन क्या है, हर व्यक्ति के पास एक मन होता है, हमारे पास भी एक मन है, एक वह मूरत। और श्री कृष्ण, मूरत किसके लिए है? श्री कृष्ण के लिए। और वो जो श्री कृष्ण है वो भी एक ही है, हमारा हृदय भी एक है, वो कृष्ण भी एक है। भृंग कीट समान है, और तुम हमें भृंग कीट के समान, हमारा जो संबंध है उसे भृंग कीट के समान मानो। उपमा अलंकार हो गया। अब ये भृंग कीट के समान मानने का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, काव्य में एक धारणा प्रचलित है, वास्तविक जीवन में है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन काव्य में ये माना जाता है कि भृंग एक कीड़ा होता है, और वो कीड़ा जिस भी कीड़े को पकड़ लेता है उसे अपने ही रूप में परिवर्तित कर लेता है। ये उस भृंग के विषय में प्रसिद्ध है। तो वो कह रही है कृष्ण तो हो गए भृंग, वो तो भृंग हैं, और उनके संपर्क में आ गई गोपियां, गोपियां हो गई कीट। तो जिस तरह से कीट भृंग के निकट जाने पर उसी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तदाकार हो जाता है, एक रूप हो जाता है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं रहती, उसी तरह से कृष्ण रूपी भृंग के संपर्क में आने के बाद हम कीट रूपी गोपियां भी उन्हीं के रूप में लीन हो गई हैं, उन्हीं के समान हो गई हैं, तदाकार हो गई हैं, एक रूप हो गई हैं। अब तुम बताओ, जब हम एक रूप, व्यंजित भाव क्या हुआ? जब हम एक रूप हो गई हैं, जिस तरह से भृंग जब कीट को अपने रूप में परिवर्तित कर लेता है तो दोनों में अंतर करना मुश्किल होता है। उसी स्थिति में जब कृष्ण ने हमें भृंग की तरह अपने रूप में परिवर्तित कर लिया, तदाकार हो गई हम, एकाकार हो गई हम, तो ऐसी स्थिति में हम अपने आप को कृष्ण से अलग कैसे करें? यानी हमारे लिए निर्गुण की साधना करना। सूर्य शपथ दे बूझत ऊधो यह ब्रज लोग सयान, कि वे कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप ये सोचते हैं कि ब्रज के लोग तो मूर्ख हैं, लेकिन हम आपको सौगंध देती हैं, कसम खा करके, कि इस ब्रज में थोड़े समझदार लोग हैं। थोड़े समझदार लोग होने का मतलब क्या है? कि किस बात को स्वीकार करना है, किस बात को नहीं करना, कौन सी बात आधार से युक्त है, मजबूत है, प्रबल है, स्वीकार करने योग्य है, और कौन सी बात निराधार है, खोखली है, थोती है। ब्रज के लोग श्री कृष्ण की कृपा से इतनी सब बातें जानते हैं, तो थोड़ी बहुत सयानापन उनके पास भी है। हम आपसे ये बात कहती हैं। व्यंजित भाव क्या हुआ? वही एक कि हम निर्गुण निराकार ब्रह्म को साधेंगी नहीं। अब देखिए, यहां उपमा अलंकार हो गया। अब नाहिन कछु सियान ज्ञान में, यह हम कैसे माने? यहां पर प्रश्न अलंकार हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा हो, ये कोई जरूरी नहीं है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि हम कैसे मान लें, तो प्रश्न अलंकार हो गया। कहो कहा कहिए या नभ को कैसे उर में, यहां भी प्रश्न अलंकार हो गया। और यहां कहा कहो कहिए में अनुप्रास हो गया। यह मन एक एक वह मूरत, क्या उपमा हो गया। सूर्य शपथ दे बूझत ऊधो, ये तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। 34वां पद,
लरिकाई को प्रेम कहो अले कैसे करे के छूटत। बार बार गोपियां सिद्ध कर रही हैं उद्धव के सामने कि हम श्री कृष्ण को छोड़कर निर्गुण ब्रह्म को अपने हृदय में धारण नहीं करेंगे। लेकिन उद्धव हैं कि अपनी बात पर डटे हुए हैं, क्योंकि वे निर्गुण मार्गी हैं, ज्ञान में विश्वास करते हैं, प्रेम की महिमा को नहीं जानते। तो गोपियां फिर की कोशिश करती है कि हमारा और कृष्ण का कल का प्रेम नहीं है, यानी नया प्रेम नहीं है, बहुत पुराना प्रेम है। जब से हम बाल्यावस्था में थी, कृष्ण भी बालक थे। लरिकाई यानी बाल्यावस्था का प्रेम। बाल्यावस्था से हम कृष्ण के प्रति अनुरक्त हैं, आसक्त हैं, उनके प्रेम में डूबी हैं। तो अब तुम ही बताओ, इतने पुराने प्रेम को भला हम कैसे छोड़ पाएंगी। लरिकाई को प्रेम, लरिकाई यानी बाल्यावस्था का हमारा और श्री कृष्ण का प्रेम है। कहो अली, हे उद्धव तुम ही बताओ कैसे करे के छूटत, ये कैसे छूटेगा। जितनी पुराना संबंध होता है उतना ही दृढ़ होता है। ये लोक में प्रचलित धारणा है और कहीं कुछ हद तक सत्य भी है। तो वो कहती हैं बताओ कैसे छुड़ाएं, तुम हमें कोई रास्ता बता दो कि हम बचपन के इस अमर प्रेम को, इस पुराने प्रेम को कैसे छोड़ें। इसका कोई मार्ग अगर तुम्हारे पास हो तो बता दो। तो व्यंजित भाव क्या हुआ कि अगर तुम कोई रास्ता बता दोगे लरिकाई के प्रेम को भुलाने का, तो हम तुम्हारे निर्गुण निराकार ईश्वर को हृदय में धारण कर लेंगे, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर उनका मतलब यही है कि वे नहीं करेंगी। प्रश्न अलंकार हो गया। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अब अंतर्गतियों लूटत। अब क्या बताएं क्यों कह रही है, क्योंकि तुमने तो कभी प्रेम के भाव को अनुभव किया ही नहीं है उद्धव। तुम्हें क्या बताएं, कहा कहो, तुमसे क्या कहें। ब्रजनाथ चरित, ब्रजनाथ यानी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का चरित्र जो है, यानी श्री कृष्ण का चरित्र का मतलब क्या हुआ, उनका व्यवहार, उनकी मुस्कान, उनका बांसुरी बजाना, उनका जितना भी क्रियाकलाप है, उनकी जितनी भी क्रीड़ाएं हैं, वे इतनी आनंद देने वाली हैं कि उस आनंद को, वे भले ही आज हमारे पास नहीं है, लेकिन उन आनंद के पुराने क्षणों को याद कर करके हम अंतर्गति अपने हृदय में ही उस आनंद को लूटती रहती हैं। हे उद्धव, भाव यह है कि हे उद्धव, यदि तुमने प्रेम की महिमा को अनुभव किया होता तो तुम समझते कि हृदय ही हृदय में स्मृतियों का आनंद प्राप्त करने का सुख क्या होता है। चंचल चाल मनोहर चित्त। अब क्या क्या चीजें उनको कृष्ण की मोहित करती हैं, उनके बारे में बता रही हैं गोपियां। कहती हैं कि किस प्रकार चंचलता पूर्वक उनकी चाल, चंचलता से भरी हुई उनकी चाल है, मनोहर चितवन। और जब वो तिरछी दृष्टि से प्रेम में भरकर हमारी ओर देखते थे तो उनकी दृष्टि हमारे चित्त का हरण कर लेती थी, मन का हरण कर लेती थी, यानी हम अपनी सुध बुध खो बैठती थी वह मुस्काने। और जब वे मंद मंद मुस्कुराया करते थे हमारी ओर देखकर, और बहुत मीठी और मधुर ध्वनि में, धीमी ध्वनि में गाया करते थे, तब तो हम अपना सब कुछ भूलकर केवल और केवल उस आनंद में ही डूबे रहना चाहती थी। नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद वह बनते आवत। और जब वे गौएं चराकर बाल बालों के साथ शाम को घर लौटते थे, यानी गांव लौटते थे, गोकुल लौटते थे, तो किस प्रकार वे हास परिहास करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, यानी खिलखिलाते हंसते हुए, कैसे नटवर का वेश धारण कर आते थे। वो जो नंद नंदन, नंद का, नंद नंदन यानी नंद के पुत्र का वो जो रूप है, वन से लौटकर आने का जो रूप है, गायों को चरा कर ले आने का जो समय का जो रूप है, उसे तो हम, हे उद्धव, अपने हृदय से एक पल के लिए भी अलग नहीं कर सकती, क्योंकि उस सौंदर्य में तो हम आकंठ डूबी हैं। चरण कमल की शपथ करते हो, यह संदेश मोहि विश्व समलागत। और हम चरण कमल की सौगंध लेकर कहती हैं। चरण कमल किसके लिए संकेत हो गया, रूपक अलंकार हो गया एक तो यहां, और किसके चरण कमल, श्री कृष्ण के चरण कमल। तो चरण कमल शब्द का सांकेतिक अर्थ हो गया श्री कृष्ण। तो चरण कमल यानी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की शपथ यानी सौगंध लेकर, कसम खाकर हम तुमसे कहती हैं कि ये जो तुम्हारा संदेश है ये हमें विष के समान प्रतीत हो रहा है। विष समलागत उपमा अलंकार।
विष के समान क्यों प्रतीत हो रहा है? क्योंकि प्रेम से दूर करने वाला है ये, इसलिए ये आपका ज्ञान और योग, निर्गुण योग की साधना का जो संदेश है वो हमें विष के समान लग रहा है, क्योंकि अभी तक हमारे हृदय प्रेम के अमृत से भरे हुए हैं, सराबोर हैं। और यदि हम निर्गुण ब्रह्म को अपनाएंगे, उसे अपने हृदय में धारण करेंगी, तो इस प्रेम के अमृत से हमें अलग होना पड़ेगा, इसलिए हमें ये विष के समान प्रतीत हो रहा है। सूरदास मोहि निमिष बिसरत, मोहन मूरत सोवत जागत। और हे उद्धव, गोपियां कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम्हें क्या बताएं हम किस कदर श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हैं कि उनकी जो मोहनी मूरत है, यानी हृदय का हरण करने वाली, हृदय को अपने आकर्षण में बांधने वाली जो मूर्ति है, जो उनका रूप सौंदर्य है, वो उसे हम सोते जागते निमिष यानी एक पल के लिए भी न बिसरत, भुला नहीं पाती हैं। तो एक तरफ तो गोपियां कह रही है कि हमारी ये स्थिति है कि हम सोते जागते निरंतर श्री कृष्ण की उस मोहनी मूर्त के ही दर्शन करती रहती हैं, हमारे चित्त से, हमारी आंखों के सामने से वो मूर्ति एक पल के लिए भी अलग नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में भला हम तुम्हारे निर्गुण निराकार ईश्वर को कैसे स्वीकार करें, कैसे अपने हृदय में धारण करें? तो यहां पर म वर्ण की अनेक बार आवृत्ति, तो अनुप्रास अलंकार हुआ। आगे चलते हैं। अटपटे बात तिहारी ऊधो, सुने सो ऐसी को है, हम अहीर अब लासठ मधुकर, तिन्हें जोग कैसे सो है। अब देखिए उद्धव से क्या कह रही हैं गोपियां, कि गोपियां बार बार अपना तर्क रख रही हैं, अपने प्रेम के पक्ष को रख रही हैं, लेकिन उद्धव है कि सुनना ही नहीं चाहते, वे अपनी ढपली, अपना राग अलापते ही जा रहे हैं। तो वो कहती है, हे उद्धव, तुम्हारी ये जो अटपटी बात है, अटपटी बात किससे संबंधित है? निर्गुण ज्ञान। तुम्हारी ये जो निर्गुण ज्ञान को स्वीकार करने की जो अटपटी अजीब सी बात है, अजीब सी क्यों है? क्योंकि हमारे हृदय में श्री कृष्ण विराजे हैं। तो ये अटपटी जो बात है, इसे इस ब्रज में भला ऐसी कौन सी स्त्री है, ऐसी कौन सी युवती है जो तुम्हारी इस बात को सुनकर प्रसन्न होगी, आनंदित होगी? अर्थात ऐसी कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस ब्रज में, इस गोकुल में सभी गोपियां, सभी युवतियां श्री कृष्ण के प्रेम में आकंठ डूबी हैं। तो एक तो यहां पर प्रश्न अलंकार हो गया, दूसरा यहां पर अर्थांतरन्यास अलंकार हो गया। हम अहीर अबला सठ मधुकर, और गुस्सा आ जाता है गोपियों को और वो कहती हैं सठ यानी दुष्ट, हे दुष्ट मधुकर यानी हे दुष्ट भंवरे। क्यों दुष्ट कहा है उद्धव को? क्योंकि वे निरंतर उनके प्रेम को चोट पहुंचा रहे हैं। किसके द्वारा? निर्गुण ब्रह्म के संदेश के द्वारा। तो वो कह रही है, हे दुष्ट मधुकर, हम अहीर, एक तो हम अहीर जाति की युवतियां हैं, दूसरी हम अबला हैं, हम शक्तिहीन हैं। शक्तिहीन क्यों है? क्योंकि हम कृष्ण को अपना सर्वस्व दे चुकी हैं, हमारे पास केवल और केवल कृष्ण हैं और कुछ भी नहीं है। तो हम अबला, और अभी कृष्ण कहाँ है? गोकुल से मथुरा चले गए हैं, यानी हमारे प्रिय हमसे दूर हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अबला हैं, हम बलहीन हैं, क्योंकि हमारा जो बल था वो तो मथुरा में है। तो एक तो अहीर युवतियां हैं, दूसरी हम अबला हैं, तिन्हें जोग कैसे सो है। हे दुष्ट मधुकर, अपनी थोड़ी इतनी सी व्यवहारिक बुद्धि तो इस्तेमाल करो कि हम अहीर स्त्रियों को, युवतियों को योग साधना क्या शोभायमान होगी? क्या हमारे लिए ये उचित होगा? क्या ये हमारे व्यक्तित्व को शोभा देगी कि हम अहीर जाति की युवतियां होकर, अबला नारियां होकर योग की साधना करें? अर्थात नहीं होगी शोभायमान। अब देखिए क्यों शोभायमान नहीं होगी। इस कथन की पुष्टि में इतने सारे उदाहरण, इतने सारे तर्क उनके द्वारा दिए गए हैं। बूची ही खुबी आंधरी काजर, नकटो पहरे बेसरे, कि तुम ये बताओ उद्धव कि बूची कौन? जिसके कान नहीं है, कि जिस स्त्री के कान नहीं है वो खूबी यानी कान का आभूषण, जिसके पास कान नहीं है क्या वो कान का आभूषण पहन सकती है? अर्थात नहीं पहन सकती। जो अंधी है वो क्या काजल लगा सकती है? जो नकटी है यानी जिसके पास नाक नहीं है वो नाक का आभूषण यानी बेसर पहन सकती है? नहीं पहन सकती, उसके पास ये सामर्थ्य नहीं, क्योंकि उसके पास वो अंगी नहीं है। अब आगे क्या कहती? मुंडली पाटी पारन चाहे, और जो गंजी है, मुंडली यानी गंजी है, केश रहित है,
जिसने अपना सिर मुड़ा लिया है, वो अगर मांग निकालकर पट्टी पारना यानी मांग निकालकर बाल संवारना, मांग निकालकर बाल संवारना चाहे, अलग अलग तरीके से अपने केशों को सज्जा करना चाहे, तो क्या वो कर सकती है? कोढ़ी अंगहि केसर, और कोई कोढ़ के रोग से ग्रसित हो और अपने अंगों पर केसर लगा अपने सौंदर्य की वृद्धि करना चाहे, तो क्या ये संभव है? अर्थात ये सभी काम असंभव हैं। बहिरा सोपति मतो करे सो उतर कौन पे आवे। तो ये सब काम, जैसे कान से रहित स्त्री कर्ण आभूषण नहीं पहन सकती, जैसे अंधी आंखों में काजल नहीं लगा सकती, जैसे नकटी बेसर आभूषण नाक में धारण नहीं कर सकती, जैसे जो गंजी है वो केश सज्जा नहीं कर सकती, जो कोढ़ी है वो केसर से अपने सौंदर्य में वृद्धि नहीं कर सकती, उसी तरह से हे उद्धव, तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आती कि हमारा हृदय तो कृष्ण ले गए, अब हमारे पास हृदय ही नहीं है, तो हम हृदय से रहित युवतियां भला तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को कहां धारण करें? हम नहीं कर सकती। कैसे नहीं कर सकती? ये सारे उदाहरण है, जैसे अंधी काजल नहीं लगा सकती, जैसे कान से रहित स्त्री खूबी नहीं पहन सकती, जैसे नकटी बेसर नहीं पहन सकती, ऐसे ही हम हृदय रहित हैं, क्योंकि हमारा हृदय श्री कृष्ण ले गए हैं, श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। तो ऐसी स्थिति में हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को कहां धारण करें? बहिरा सोपति मतो करे सो उतर कौन पे आवे। आगे वे फिर और पुष्टि और तर्क देते हैं कि कोई एक ऐसा पति है जिसकी स्त्री कैसे बहरी है, और वो बहरी स्त्री से विचार विमर्श, मतो करे यानी विचार विमर्श करना चाहता है, सलाह लेना चाहता है, तो सलाह लेगा तो वो क्या उत्तर दे सकती है? अर्थात नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि वो जो पति जो सलाह के लिए जो सवाल उससे पूछेगा, जो बात उससे कहेगा, वो बहरी है, तो वो सुन ही नहीं पाएगी, और जब सुन नहीं पाएगी तो वो भला उस बात का उत्तर कैसे दे पाएगी? तो जिस तरह से बहरी अपने पति के विचार विमर्श करने पर उसे सही सलाह नहीं दे सकती, सही जवाब नहीं दे सकती, उसी तरह से हम हृदय से रहित, कि हमारा हृदय श्री कृष्ण के पास है, हम हृदय से रहित गोपियां भला निर्गुण ब्रह्म को कैसे धारण कर सकती हैं? प्रश्न अलंकार। ऐसी न्याव है, ऐसो है ये, ऐसो न्याव है ताको ऊधो जो हमें जोग सिखावे। तो जिस तरह से ये सारे कार्य असंभव हैं, एक अंधी के लिए काजल लगाना, एक बेटी के लिए बेसर पहनना, एक कान से रहित के लिए खूबी धारण करना, सारे के सारे कार्य बहुत असंभव कार्य हैं, इनको किया ही नहीं जा सकता, किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता। ऐसा ही है उद्धव तुम्हारा न्याय है, यानी तुम्हारा जो उपदेश है ना, वो भी ऐसा ही निराधार, असंभव और असंगत है, खोखला है, थोथा है, सारहीन है। क्यों? क्योंकि तुम हमें योग सिखाने की कोशिश कर रहे हो, और हम योग सीख नहीं सकते क्योंकि हम श्री कृष्ण के प्रेम में आकंठ डूबी हैं। जो तुम हमको लाए कृपा कर चढ़ाए अमली ने, लेकिन क्योंकि तुम कृष्ण के मित्र हो, हम तुम्हें अपने घर का सदस्य मानती हैं, हम कृष्ण को पति के रूप में मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में तुम हमारे लिए भारी ज्ञान का कड़वा जहर के समान लगने वाला लेकर सिर पर तुम्हारे सिर पर धारण कर स्वीकार करती हैं, इसका सम्मान करती हैं, लेकिन इसे हृदय में धारण नहीं कर सकती। सूरदास नरियर जो विष को करहि ना कीन्हे। आगे वे कहती हैं, सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम्हारा ये जो ज्ञान है ये नारियल है। जिस तरह से नारियल ऊपर से बहुत कठोर होता है, उसे तोड़कर उसका अमृत के समान जल पीने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, इसी तरह से तुम्हारा ये निर्गुण ब्रह्म जो है वो नारियल के समान है, लेकिन उस नारियल में तो अमृत होता है, लेकिन विष भरा हुआ है। तो ये किसी भी कुल मिलाकर हुआ कि ये जो नारियल के समान तुम निर्गुण ब्रह्म का उपदेश हमें दे रहे हो, ये किसी भी स्थिति में हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए प्राण घातक है, क्योंकि ये हमारे प्रिय श्री कृष्ण से हमको दूर ले जाता। तो अब तुम ही बताओ हम किस प्रकार इस वंदना को करें, इसकी पूजा, इसकी आराधना कैसे करें, अर्थात हम निर्गुण निराकार ब्रह्म को भला कैसे स्वीकार करें। तो नरियर जो यहाँ पे रूप का अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। आगे चलते हैं। बरुवे कुब्जा भलो कियो, सुनी सुनी समाचार ऊधोमो कछुक से रात हियो। बहुत कृष्ण के प्रति अपने जो असंतोष है, जो मान है गोपियों के मन में, उसकी अभिव्यक्ति कर रही, गोपियों के मान के भाव की अभिव्यक्ति हुई।
तो वो जब वो सुनती हैं कि कुब्जा ने कृष्ण को अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया है, वो दिन रात उसके साथ, उनके मन में ये वहम है क्योंकि कुब्जा के प्रति सौतिया डाह है गोपियों के मन में। तो वो कहती हैं कि उद्धव अच्छा हुआ, कुब्जा बहुत अच्छा किया, बहुत खुश हुई कि उसने कृष्ण को अपने प्रेम के जाल में फांस लिया है। सुनी सुनी समाचार उद्धवों कछु से रात कियो, इस समाचार को सुनकर पुनरुक्ति अलंकार हो गया और सवर्ण की आवृत्ति हो गई है तो अनुप्रास हो गया है। तो वो कहती है कि हे उद्धव, इस समाचार को सुनकर कि कुब्जा के ने अपने प्रेम के जाल में श्री कृष्ण को फंसा लिया है, हमारे हृदय में कौन जो वियोग की अग्नि में तप रहा है, उस हृदय में थोड़ी थोड़ी सिरात यानी ठंडक पड़ रही है। हियो यानी हृदय में, हमारे वियोग की अग्नि में तपते हृदय में थोड़ी थोड़ी ठंडक पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? क्योंकि जैसा उन्होंने हमारे साथ किया कि हमसे प्रेम करके हमें अपने प्रेम में डुबाकर आकंठ निमग्न कर हमसे दूर चले गए, हमें वियोग की अग्नि में तड़पने के लिए छोड़ गए, तो अब जबकि वे कुब्जा के प्रेम में डूबे हैं तो उन्हें भी एक न एक दिन निश्चित रूप से कुब्जा के वियोग की पीड़ा को सहना ही पड़ेगा। तो गुणगति नाम हरिहार्यो फिर नदियों, क्यों? क्योंकि कृष्ण से छली हैं, छलियां हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिससे भी गुण किए, जिससे भी गति प्राप्त की, जिसका नाम रूप हरि ने यानी श्री कृष्ण, हरि यानी श्री कृष्ण ने जिसका भी इन सब गुणों का हरण किया, जिसके भी गुणों का हरण किया, उनको फिर लौटाकर कभी नहीं दिया। हरिहार्यो यानी अनुप्रास, तो जिसे जो कुछ भी लिया उसे कभी लौटा कर नहीं दिया। व्यंजना क्या है कि श्री कृष्ण ने हमसे हमारा हृदय ले लिया, हमारा प्रेम ले लिया, न लौटाकर हमें हमारा हृदय दिया, न हमें लौटाकर प्रेम दिया। यदि प्रेम दे रहे होते तो वे मथुरा जाकर हमें भूल न जाते। न अपनो मन हरत न जानियो, हंसे हंसे लोग जियो। और सबसे ज्यादा सुख की स्थिति क्या है गोपियों के लिए? सबसे ज्यादा सुख की स्थिति है कि उन्होंने हमारा हृदय चुराया, लेकिन उनको स्वयं ये पता नहीं चला कि किस तरीके से अपना जाल फैलाकर, अपने प्रेम का जाल फैलाकर कुब्जा उनके मन का हरण कर रही है, ये उनको पता नहीं चला। और कैसे कुब्जा ने हंस हंस कर उनके हृदय को का हरण कर लिया, ये उनको एहसास नहीं हुआ। तो उनको बदला मिला, यानी जैसा उन्होंने हमारे साथ किया उसका बदला उनको कुब्जा से मिल गया। इसलिए हमको ये सुनकर अच्छा लग रहा है, ये समाचार के कुब्जा के प्रेम में डूबे हैं कृष्ण, ये समाचार हमारे हृदय को जो वियोग की आग में तप रहे हैं उसको थोड़ी थोड़ी ठंडक प्रदान कर रहा है। यहां भी अनुप्रास है, ह वर्ण की आवृत्ति हुई है। सूर्य तनक चंदन चढ़ाए तन ब्रजपति बस्य कियो, कि उस कुब्जा, वो कुब्जा की चतुराई प्रशंसनीय है। क्यों? क्योंकि उसने थोड़ा सा, तनक यानी थोड़ा सा, चंदन अपने शरीर पर लगाया यानी अपने आकर्षण को बढ़ाया और ब्रजपति श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया। वश्य कियो यानी वश में किया। और सकल नगरी नारिन को दासी दावलियो, और सबसे ज्यादा आनंद की बात तो उद्धव हमारे लिए ये है, गोपियां कहती हैं कि जितनी भी नगरी नारिन, नगरी नारिन यानी मथुरा नगरी की नारियां, यहां नगरी नारिन क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि ये माना जाता है कि गांव की जो युवतियां होती हैं वो भोली होती हैं और नगर की जो युवतियां होती हैं वो उनकी तुलना में थोड़ी चतुर होती हैं। तो उन चतुर नगर की को पराजित कर दिया, क्योंकि सभी कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना चाहती हैं, तो उन नगर की नारिन को पीछे छोड़कर दासी, यानी दासी कौन? कुब्जा, कुब्जा ने दाव जीत लिया, यानी प्रेम खेल में उसने विजय प्राप्त कर ली। हम तो चलो कोई बात नहीं, हमें तो छोड़कर चले ही गए थे कृष्ण, मथुरा नगरी की जो चतुर नारियां हैं उनको भी उसने प्रेम के खेल में पीछे छोड़ दिया। मुहावरा प्रयोग किया गया है। अगला पद, हरि काहे के अंतर जामी, जो हरि मिलत नाही यही अवसर अवधि बतावत लामी। गोपियां कहती हैं कि बार बार ये सुनने में आता है कि प्रभु श्री कृष्ण जो हैं वो अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी का अर्थ क्या होता है? कि दूसरे के हृदय की बात को सुनने की सामर्थ्य उनमें है। तो वो कहती है हम इस बात को नहीं मानती है उद्धव, काहे के अंतर्यामी है कृष्ण? अंतर्यामी तो है ही नहीं। अगर अंतर्यामी होते तो हमारे हृदय में जो वियोग की पीड़ा है उसे भी वो समझने की सामर्थ्य रखते और यहां लौट कर आते।
लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। इसका मतलब हम मानते ही नहीं है कि हरि अंतर्यामी है। तो हरि किस बात के अंतर्यामी है? अंतर्यामी नहीं है। जो हरि मिलत ना ही यही अवसर, कि यदि इस अवसर पर, जिस वक्त तुम हमें ज्ञान का संदेश दे रहे हो, इस अवसर पर यदि हरि हमसे नहीं मिल रहे, श्री कृष्ण हमसे नहीं मिल रहे, बल्कि तुम्हारे साथ हमारे लिए क्या संदेश भेज रहे हैं? अवधि बतावत लामी, यानी गोकुल लौटने की अपनी अवधि को लंबा बता रहे हैं। हम तो सोच रहे थे कि जल्दी ही मथुरा नगरी में सब कुछ ठीक कर कृष्ण लौट आएंगे, लेकिन वे तो अपनी अवधि को निरंतर लंबा करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। और यदि वे हमारे हृदय की पीड़ा को जानते होते, यानी वे सचमुच में अंतर्यामी होते, तो संभवतः वे हमारे प्रेम का, हमारी पीड़ा का अनुभव कर शीघ्र ही मथुरा से गोकुल लौट। क्यों नहीं आ रहे? उन्होंने अपने तुम्हारे साथ एक योग निर्गुण ज्ञान का संदेश और भेज दिया, तो हम नहीं मानती कि वे अंतर्यामी हैं। अपनी चौप जाए उठ बैठे और निरस बेकामी, और अपनी इच्छा से, चौप यानी इच्छा, अपनी इच्छा से वे यहां से उठकर चले गए और कहां जा बैठे? वहां मथुरा में जा गए, मथुरा में जाकर बैठ गए। और निरस बेकामी, और निरस यानी और बेकामी यानी कामना रहित हो गए। इन दोनों शब्दों का अर्थ यह है कि वे हमारे प्रति निष्ठुर हो गए, क्योंकि यदि उनके में हमारे लिए प्रेम होता, यदि वे निष्ठुर न हुए होते मथुरा जाकर, तो संभवतः वे जल्दी ही मथुरा से कार्य समाप्त कर हमारे पास लौट आते। लेकिन क्योंकि वे अपनी अवधि बढ़ाते जा रहे हैं, आने का समय लंबा करते जा रहे हैं, तो निश्चित है, स्पष्ट है कि वे नीरस यानी प्रेम से रहित, कठोर, निष्ठुर, और बेकामी यानी कामना, प्रेम की भावना से रहित हो गए हैं। सो कह पीर पराई जाने जो हरि गरुणागामी, और व्यंग्य कर रही हैं। अब ये व्यंग्य है, व्यंग्य किस पर है? कृष्ण पर, कि जो हरि, क्योंकि श्री कृष्ण का, विष्णु भगवान के अवतार हैं, और विष्णु भगवान का दोस्तों वाहन माने जाते हैं गरुड़। तो वो कहते हैं कि जो गरुड़ागामी है, यानी गरुड़ पर सवार होकर आकाश मार्ग में, वायु में विचरण किया करते हैं, यानी जिन्होंने जमीन पर कभी कदम ही नहीं रखा। यानी जमीन पर कदम रखने का मतलब क्या है? जिन्होंने संघर्ष के ताप को झेला ही नहीं, संघर्ष की पीड़ा को कभी नहीं झेला, वे भला हमारे कष्ट को क्या समझेंगे? क्योंकि जाके पांव न फटी बेवाई, वो सो क्या जाने पीर पराई, यानी कोई जो व्यक्ति संघर्ष के ताप को झेलता है, वही दूसरों के संघर्ष की पीड़ा को समझ सकता है। तो जो गरुड़ पर सवार होकर आकाश मार्ग से विचरण करने वाले हैं, वे हरि अर्थात श्री कृष्ण भला हमारी पराई पीड़ा से मतलब है गोपियों की पीड़ा, तो भला वे हमारी वियोग की पीड़ा को क्या समझ पाएंगे? यदि समझ रहे होते तो निश्चित रूप से गोकुल शीघ्र आते। आई उगर प्रीति कलईसी जैसे खाटी आमी, उदाहरण अलंकार है। क्या कह रही हैं गोपियां? कि जिस प्रकार खट्टी जो कैरी होती है, उसको अगर हम किसी बर्तन पर घिस दें तो उसकी कलई उतर जाती है। कलई पहले जब पीतल के बर्तन इस्तेमाल होते थे तो उनमें खट्टेपन से स्वाद में, भोजन के स्वाद में फर्क न पड़े, इसलिए उसमें कलई कराई जाती थी। सफेद रंग की एक पॉलिश होती थी। तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह से खट्टी आंबी के, खट्टी कैरी के रगड़ने से वो कलई समाप्त हो जाती है और बर्तन का वास्तविक रूप सामने आ जाता है, उसी तरह से अब श्री कृष्ण के प्रेम की वास्तविकता उसी कलई से उतरे हुए बर्तन के समान हमारे सामने आ गई है। यानी उनके प्रेम कितना स्वार्थ से प्रेरित था, कितना निष्ठुर था, ये बात हमें पता चल गई है, क्योंकि हम उनके प्रेम को स्वाभाविक, सहज और आनंद का स्रोत मानकर उसमें डूबी थी, उसे सच्चा प्रेम मान रही थी। लेकिन वास्तविकता क्या थी? वो तो खट्टी आमी की तरह था, क्योंकि अब उनके मथुरा जाते ही उनके प्रेम की वास्तविकता हमारे सामने उजागर हो गई है। यहां पर उपमा अलंकार है। सूर्य इतय पर अनख मरत है, ऊधो पीवत मामी। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि सूर्य इतय पर अनख मरत हैं, ऊधो पीवत मामी, कि कृष्ण हमारे प्रति अपने प्रेम के संबंध में जो चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। पीवत मामी, चुप्पी साध कर बैठ गए हैं, साध कर बैठना, उसे देखकर हम अनख मरत हैं, यानी कुड़ कुड़ कर मरी जा रही हैं।
कुड़ कर क्यों मरी जा रही है? इसलिए मरी जा रही है क्योंकि उन्हें अपने प्रेम का प्रत्युत्तर नहीं मिल रहा कृष्ण की तरफ से। तो वे प्रेम की पुष्टि चाहती हैं कृष्ण की ओर से, लेकिन कृष्ण उनको प्रेम का संदेश भेजने की बजाय क्या भेज रहे हैं? निर्गुण ब्रह्म का संदेश भेज रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो कहती हैं कि सूर्य इतय पर इधर, इतय यानी इधर, यहां वे वहां तो मथुरा में पीवत मामी चुप्पी साध कर बैठ गए हैं, प्रेम का कोई जवाब नहीं दे रहे, प्रेम का संदेश नहीं भेज रहे, और दूसरी ओर हम यहां कुड़ कुड़ कर मरी जा रही हैं उनकी इस निष्ठुरता के कारण। आगे चलते हैं। जैसे खाटी आमी में उपमा अलंकार है, हाँ बता दिया है, आगे चलते हैं। दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र यानी भ्रमर गीत का दूसरा सत्र। उम्मीद करती हूं कि सारे पद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और प्रश्न कहीं से भी आए आपके पास वो सामर्थ्य होगी कि आप हर प्रश्न का सही जवाब दे सकें। और एक और सूचना आपके लिए, बहुत सारे विद्यार्थियों का आग्रह था कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई जाए, तो वो प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप उसमें देख लें और उसमें जो वीडियोस आपको पहले से उपलब्ध हैं उनसे अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत करते रहें। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।